स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं द नेकलेस चैप्टर के क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में आ भी चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखो, सुनो, कॉपी में नोट करो और याद करो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वुड मैटिल्डा ऑफन ड्रीम्स ऑफ। अक्सर मैटिल्डा किसके बारे में सोचती रहती थी? ड्रीम मतलब सपने देखती थी या सोचती रहती थी, हमेशा उसके दिमाग में क्या रहता था? ठीक है, मैटिल्डा would often dreamed of all the delicacies, luxuries, elegant dinners, marvelous dishes, rich silver, beautiful dresses, jewels, adoration and life of glory। ठीक है, मैटिल्डा हमेशा डेलिकेसीज मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचती थी। ठीक है, जो मौज मस्ती के लिए चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो खुशी देने वाली चीज़ें होती हैं, लग्जरीज है ना, एलिगेंट डिनर जो अच्छा खासा डिनर, महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करें, मार्बलर डिशेज अच्छी अच्छी डिशेज खाएं। ठीक है, रिच सिल्वर ब्यूटीफुल ड्रेसेस, और उसके पास ज्वेलरी बहुत सारी हो, बहुत सारी ड्रेसेस हो, इसके बारे में हमेशा वो सोचती रहती थी कि उस पर बहुत सारा पैसा हो और बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करे। ठीक है, शी वुड स्केप इन टू हर ड्रीम्स फ्रॉम डलनेस ऑफ हर वेरी हम्बल एक्सिस्टेंस, और उसके दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलती रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई वॉज मैटिल्डा वॉज अनहैप्पी। मतलब मैटिल्डा हमेशा खुशी क्यों नहीं रहती थी, मतलब हमेशा दुखी क्यों रहती थी? ठीक है, मैटिल्डा मैटिल्डा वॉज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज शी हैड बीन बोर्न इन टू अ सिंपल फैमिली ऑफ क्लर्क। वो हमेशा दुखी इसलिए रहती थी कि वो बहुत सुंदर थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर समझती थी। वो सोचती थी कि सारी खुशियाँ मेरे लिए हों, लेकिन वो एक छोटी सी फैमिली में, क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी। एंड मैरिड ऑल्सो टू अ क्लर्क, और एक क्लर्क से ही शादी हुई थी। क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई और क्लर्क की फैमिली में ही उसकी शादी हुई। दस शी डिज़ायर टू बी रिच, इसीलिए वो अमीर बनना चाहती थी। और डिस्टिंग्विश्ड और बिकमिंग नॉन वर नेवर फुलफिल्ड विच कॉज्ड हर टू अनहैप्पी। ठीक है, अब उसे पता था कि भाई एक क्लर्क की फैमिली में शादी हुई है और इतना इतना सारा पैसा है नहीं, तो इतनी जो उसके डिज़ायर्स, उसकी इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई कुड मिसेस फॉरेस्ट्रियर नॉट रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड मैटिल्डा एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो मिसेस फॉरेस्ट्रियर वो लेडी है जिसने मैटिल्डा को अपना नेकलेस दिया था। ठीक है, तो 10 साल पहले पार्टी में जाने के लिए। तो जब 10 साल के बाद मैटिल्डा से उसकी फ्रेंड मिली तो उसको पहचान क्यों नहीं पाई? ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैटिल्डा हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू लीड हर लाइफ। मैटिल्डा को अपनी लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, और बहुत ज़्यादा हार्ड वुमेन बन गई, मतलब पहले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, बहुत ज़्यादा काम करने लगी। द क्रूड वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड, और घर का सारा काम करती थी वो। इन फैक्ट शी हैड स्टार्टेड लुकिंग ओल्ड, अब वो थोड़ी कैसी अजीब सी बूढ़ी टाइप की दिखने लगी, क्यों इतना सारा उसने काम कर लिया 10 सालों में। वन संडे इवनिंग व्हेन शी वाज टेकिंग अ वॉक इन द कैंपस आइलीज, शी मेट मिसेस फॉरेस्टियर हु स्टिल लुक्ड यंग एंड ब्रिटी। तो एक बार शाम को जब वॉक कर रही थी तो उसने एक लेडी को देखा, अपनी फ्रेंड को, मिसेस फॉरेस्टियर को। वो अभी भी बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा यंग लग रही है, लेकिन वो खुद में बहुत ज़्यादा अजीब और बूढ़ी लग रही है। ठीक है, एज मैटिल्डा हैड स्टार्टेड लुकिंग ओल्ड एंड हैगर्ड शी कुडंट रिकॉग्नाइज्ड बाय हर। सो मिसेस फॉरेस्टियर ने मैटिल्डा को देखा और उसको पहचान नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ओल्ड सी लग रही थी, बूढ़ी सी लग रही थी, और बहुत ज़्यादा हैगर्ड मतलब बहुत ज़्यादा भद्दी लग रही थी। ठीक है, क्योंकि 10 साल उसने दूसरों के यहाँ काम कर करके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैटिल्डा ने, इसीलिए उसकी फ्रेंड उसको पहचान नहीं पाई, और बहुत ज़्यादा वो गुड लुकिंग नहीं रहे पहले की तरह। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डिड मैटिल्डा नॉट वांट टू सी हर रिच फ्रेंड्स। मैटिल्डा कभी भी अपने जो अमीर दोस्त थी, उसकी फ्रेंड्स थी, कभी भी उनसे मिलना क्यों नहीं चाहती थी, कभी क्यों देखना नहीं चाहती थी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैटिल्डा डिड नॉट वांट टू सी हर रिच फ्रेंड्स बिकॉज शी सफर्ड फ्रॉम
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उसे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने अमीर फ्रेंड्स से मिलूँगी तो मुझे बहुत बुरा फील होगा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है और उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए उसे ऑकवर्ड फील होगा, मतलब इन्फीरियर, मतलब बहुत छोटा फील होगा। ठीक है। शी वॉज मैरिड टू अ सिंपल क्लर्क, कि उसकी शादी एक सिंपल क्लर्क से हुई थी। वेयर एज हर फ्रेंड्स वर रिच एंड फुल ऑफ मनी पावर, लेकिन जबकि उसके जो बाकी फ्रेंड्स थे बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, उन पे बहुत ज़्यादा पैसा था, रिच भी थे और पैसे वाले और पावर भी थी। ठीक है। लेकिन इसीलिए वो अपने फ्रेंड से मिलती नहीं थी ताकि उसे छोटा फील ना हो उनके सामने। ठीक है, डरती थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट चेंजेस कैम इनटू द लाइफ ऑफ लोएजल्स आफ्टर नेकलेस वाज लॉस्ट। जब नेकलेस खो चुका था उसके बाद मिस्टर और मिसेस लोएजल की लाइफ में, मिसेस लोएजल मीन्स मैटिल्डा, ठीक है, उसकी लाइफ में क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया। दे हैड टू शिफ्ट टू अ चीपर रूम, तो जहाँ वो रहते थे पहले वो थोड़ा अच्छा घर था, लेकिन इस बार उन्हें थोड़ा सस्ता घर लेना पड़ा, वहाँ रहते थे। डिसमिस द सर्वेंट, और अपने जो नौकरानी थी काम करने आती थी उसको भी उन्होंने हटा दिया, क्योंकि अगर वो आएगी तो पैसे लेगी। ठीक है, तो उसका सारा पैसा बचा के उन्हें लोन देना है। सी डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क एंड शॉपिंग बाय हरसेल्फ, तो खुद ही घर का सारा काम करती थी और बाहर सामान लाने का काम भी खुद ही करती थी। शी रेच्ड वाटर, पानी भरती लाती थी। वॉश्ड फ्लोर यूटेंसिल, कपड़े धोना, मतलब फर्श साफ करना, बर्तन धोना, डर्टी क्लोथ्स, गंदे कपड़े धोना, खुद ही काम करती थी सारा। मैटिल्डाज हस्बैंड वर्कड इन द इवनिंग एंड लेट नाइट टू पे बैक द डेट। अब मैटिल्डा का हस्बैंड इवनिंग में, शाम को लेट नाइट ओवर टाइम भी करता था ताकि वो अपना जितना भी उसने लोन लिया है नेकलेस के लिए वो चुका सके। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लो आप। नेक्स्ट, वाई वॉज मैम फॉरेस्टियर शॉक्ड टू हियर मैटिल्डा स्टोरी। अब जब उसकी फ्रेंड उससे मिली थी वॉकिंग के टाइम, तो इतना शॉक क्यों हुई स्टोरी सुन के, उसकी फ्रेंड मैटिल्डा की स्टोरी सुन के। मैम फॉरेस्टियर उसकी फ्रेंड है जिसने उसको नेकलेस दिया था। ठीक है। वन संडे वाइल वॉकिंग मैटिल्डा हैपेन टू सी मैम फॉरेस्टियर, मतलब एक संडे को वॉक करते टाइम वो मैटिल्डा अपने फ्रेंड मिस फॉरेस्टियर से मिली। मैटिल्डा कॉल्ड हर, मैटिल्डा ने उसको बुलाया, बट सी कुडेंट रिकोगनाइज मैटिल्डा, लेकिन मिसेस फॉरेस्टियर ने, मैम फॉरेस्टियर ने मैटिल्डा को नहीं पहचान पाया। मैंने आपको बताया था ना अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, बिकॉज शी लुक्ड मच ओल्डर देन हर एज, वो अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओल्डर दिख रही थी, इसलिए उसकी फ्रेंड ने उसको रिकोगनाइज नहीं किया। मैम फॉरेस्टियर वॉज शॉक्ड टू नो दैट मैटिल्डा हैड सफर्ड सो मच वरिंग अबाउट लूजिंग हर नेकलेस ऑफ रियल डायमंड वेयर इट वॉज फॉल्स। सो मैम फॉरेस्टर इसलिए शॉक हुई क्योंकि उसने मैम मिसेस लोजल ने इतनी सारी टेंशन ली उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए रियल डायमंड समझ के, लेकिन जबकि वो रियल डायमंड नहीं था, वो क्या था, फॉल्स था। फॉल्स मतलब नकली डायमंड था। तो मैम फॉरेस्टियर ने जो नेकलेस दिया था अपनी फ्रेंड मैटिल्डा को, ठीक है, वो फ्रेंड ओरिजिनल नहीं था और मैटिल्डा उसको रियल समझ के उसका पैसा चुका रही थी। ठीक है। What changes came into the life of Loisels after necklace was lost? ठीक है, तो आई थिंक ये मैंने आपको बता दिया, पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं। ये है ऊपर, ये है, ठीक है, ये हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। अच्छा, जो नेकलेस उनका मिसेस फॉरेस्टियर से लिया था उनको कैसे रिप्लेस करा। ठीक है, दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस, तो उन्होंने, नेकलेस ओरिजिनल तो खो गया था, सो उन्हें लगा कि हमें नेकलेस दूसरा लेके उसे दे देना चाहिए। दे बॉट अ न्यू वन ऑफ 36,000 फ्रैंक्स, और नया नेकलेस उन्होंने 36 फ्रैंक्स का खरीदा। मिसेस लोएजल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर लेफ्ट हिम, तो मिस्टर लोएजल के पास 18,000 फ्रैंक्स तो थे जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे, लेकिन ही बोरोड रेस्ट ऑफ द वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन बाकी जो 18,000 थे वो उसने लोन पे ले लिए, उसका इंटरेस्ट मतलब ब्याज बहुत ज़्यादा लगा। ठीक है, कितने का नेकलेस था, 36,000 का। 18,000 उनके फादर से मिले थे और 18,000 उन्होंने बोरो किए थे, बोरो मीन्स उधार लिए थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, समझ गए, और ऐसे उन्होंने नेकलेस को रिप्लेस किया, नया नेकलेस खरीदा।
वट वाज द कॉज ऑफ मेटिल्डा रोइन, रोइन मतलब मेटिल्डा की बर्बादी का असली कारण क्या था। हाउ कुड शी वी हैव अवॉइडेड इट, हाउ कुड शी हैव अवॉइड, और उसने उसको कैसे अवॉइड किया। ठीक है। द कॉज ऑफ मेटिल्डा रोइन वॉज हर डिससेटिस्फेक्शन विद वॉट एवर लाइफ्स ऑफर्ड हर, मतलब जो भी उसकी लाइफ में थी चीज़ें उससे वो संतुष्ट नहीं रहती थी, यही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण था, उसकी बुरी हालत का। ठीक है। शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, हमेशा दुखी रहती थी। शी फेल्ट दैट शी वॉज बॉर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, उसे ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी जो खुशी की चीज़ें हैं बस उसके लिए हैं। ठीक है। शी डिसलाइक बींग इन हर करंट सरकमस्टेंसेस, और जिस हालत में थी, जिस कंडीशन में थी पुअर फैमिली में, वो उससे पसंद नहीं करते थे, उसे चाहिए कि उस पर ज़्यादा पैसा हो। ठीक है। शी कुड हैव अवॉइडेड दिस रुइन बाय ब्रिंगिंग कंटेंट विद वाट एवर शी हैड। ठीक है। तो जब 10 साल उसने स्ट्रगल कर लिया तो उसके बाद इससे उसने अवॉइड इसलिए कर पाया क्योंकि वो उसने धीरे धीरे हालात को समझने लगी कि दुनिया में अगर आपको रहना है तो जो आप सरकमस्टेंसेस हैं, जो हालत है, उसमें ही हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक दैट एम लोएजल वाज लविंग हस्बैंड, तो आपको लगता है कि जो मिसेस लोएजल का हस्बैंड था बहुत उसे प्यार करता था। ठीक है। मिस्टर एम लोएजल वाज अ सिंपल एंड पुअर क्लर्क, वो एक बहुत साधारण था, सिंपल सा इंसान था, और पुअर मतलब गरीब क्लर्क था। ही मेड एवरी एफर्ट एंड सेक्रीफाइस टू मेक हिज वाइफ हैप्पी, और वो अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए सारे बहुत कोशिश करता था और हर चीज़ करता था उसके लिए, सारी सेक्रीफाइस करता था उसके लिए। ठीक है। ही सेक्रीफाइड हिज 400 फ्रैंक्स दैट ही हैड सेव टू बाय अ गन फॉर हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू बाय अ न्यू पार्टी ड्रेस फॉर हिज वाइफ, और उसने जो 400 फ्रैंक्स अपने गन खरीदने के लिए बचाए थे, वो सारे के सारे 400 रुपीज़ की ड्रेस दिलवा दी अपनी वाइफ को। ठीक है। सो इट प्रूव्स, इससे पता लगता है ही वॉज अ लविंग हस्बैंड, कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। ठीक है। वाई डिड मैटिल्डा थ्रो इन्विटेशन स्पाइटफुली, तो जब मैटिल्डा को इनविटेशन आया, उसका हस्बैंड इनविटेशन कार्ड लाया पार्टी के लिए, तो मैटिल्डा ने वो इनविटेशन कार्ड फेक क्यों दिया गुस्से से। मैटिल्डा वाज सिंपली डिसप्लेज्ड व्हेन हर हस्बैंड शोड इनविटेशन, सो जब उसके हस्बैंड ने इनविटेशन कार्ड दिखाया तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, मतलब कैसे क्यों दुखी हुई देख लो। शी फेल्ट ह्यूमिलेटेड एंड थ्रू अ इनविटेशन स्पाइटफुली एज शी हैड नथिंग ब्यूटीफुल इनफ टू वियर सच अ ग्रैंड गैदरिंग, तो इसीलिए वो उसने फेंका कि उसके पास इतने बड़े गैदरिंग मतलब इतनी बड़ी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा पहनने के लिए नहीं था, इसलिए इनविटेशन देखते उसने फेंक दिया। वो चाहती थी कि उस पर बहुत अच्छी ड्रेस हो और बहुत अच्छी ज्वेलरी हो। ठीक है। डिस्क्राइब मैम लोइजल्स सक्सेस एट द बॉल, तो बॉल नहीं है, बॉल मतलब यहाँ पे यूरोप में पार्टी होती है ना, पार्टी उसको बॉल बोलते हैं। तो पार्टी में जब गई उसमें उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। या फिर क्वेश्चन है, डू यू थिंक एम लोइजल हैड अ एन्जॉयबल इवनिंग, क्या आपको लगता है कि उसने बॉल पार्टी में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ठीक है। तो इसका आंसर ये है, मैम लोइजल वॉज अ सेंटर ऑफ अटेंशन एट द बॉल, मतलब वो ड्रेस में और ज्वेलरी में इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि सारे के सारे लोग उसकी तरफ ही अटेंशन दे रहे थे, मतलब उसको ध्यान अट्रैक्ट कर रही थी सबको वो। हर ब्यूटी, हर ग्रेस, हर जॉय एंड गॉर्जियस स्माइल कैप्टिव कैप्टिवेटेड ऑल, तो उसकी सुंदरता, उसका ग्रेस और उसकी बहुत ज़्यादा खुशी, ठीक है, सभी को अट्रैक्ट कर रही थी। मेन सॉट टू बी प्रेजेंटेड टू हर, लोग उसके सामने जाना चाहते थे। शी डांस्ड हैप्पीली एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ऑल, और उसने सभी के सामने, वहाँ पे सबके सामने डांस भी करा। ठीक है। तो इसका मतलब उसने बहुत ज़्यादा पार्टी में एंजॉय किया। व्हाट एक्सक्यूज डिड लोएजल पुट अप टू एक्सप्लेन द डिले इन रिटर्निंग द नेकलेस, तो नेकलेस खो गया है। ठीक है। अब उसको रिटर्न करना, वापस करना है, तो लोएजल्स ने क्या बहाना बनाया, क्या एक्सक्यूज़ बनाया। ठीक है। लोएजल हैड लॉस्ट द नेकलेस एंड नीडेड टाइम टू फाइंड आइडेंटिकल वन, सो लोएजल्स
का जो रियल का नेकलेस था वो खो चुका था, जो मैम फॉरेस्टर से उधार लेके आए थे। तो उनको रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। उनके पास पैसा है नहीं तो टाइम लगेगा। दस लॉयजर्स रोट लेटर टू मैम फॉरेस्टियर, फॉरेस्टियर मैम थी, उन्होंने लेटर लिखा विद एन एक्सक्यूज़। क्या एक्सक्यूज़ लिखा, क्या बहाना बनाया? द ग्लास्प ऑफ द नेकलेस वाज ब्रोकन, कि उसका एक पार्ट है वो टूट गया है, एंड दे नीडेड टाइम टू गेट इट रिपेयर्ड, और उसको रिपेयर करने के लिए टाइम लगेगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो खो गया, उन्होंने बताया कि उसमें एक पार्ट है वो टूट गया, उसको हम रिपेयर करके आपको दे देंगे। ये बहाना बनाया, ठीक है, ये एक्सक्यूज़ उन्होंने बनाया रिपेयरिंग का। सही है। हाउ डिड लॉयजर्स मैनेज टू पे द नेकलेस, तो नेकलेस उन्होंने कैसे पे करने के लिए मैनेज किया, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले, ऊपर फिर से देख लो। द नेकलेस कॉस्ट लॉयजर्स 36,000 फ्रैंक्स, तो जो न्यू नेकलेस उन्हें परचेज करना था 36,000 फ्रैंक्स का था। लॉयजल हैड द चिप इन हिज इंटायर इनहेरिटेंस ऑफ 18,000 फ्रैंक्स। इनहेरिटेंस मतलब उनके फादर से मिला था 18,000 फ्रैंक्स, एंड रेस्ट ही हैड टू बोरो फ्रॉम द यूजर्स, और बाकी उनको उधार लेना पड़ा। ठीक है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मैम लॉयजल नो द लाइफ ऑफ द नेसेसिटी। अब मैम लॉयजल को लाइफ की ज़रूरतों का एहसास कैसे हुआ? टू पे द डेट ऑफ 18,000 फ्रैंक्स लॉयजल लेट गो दियर डिसेंट लिविंग, तो 18,000 फ्रैंक्स का उसे क्या करना, कर्ज चुकाना है, और उसको चुकाने के लिए अपनी जो भी उसकी जो मन में आते थे ना पहले ख्याल लग्जरी लाइफ का, वो सब चला गया दिमाग से। दे लिव्ड इन इम्पोवरिज्ड नेबरहुड, मतलब जो थोड़ा लो क्लास का एरिया होता था ऐसी जगह वो रहने लगे। मेटिल्डा हैड टू कुक, उसे खाना बनाना खुद पड़ता था। क्लीन, वॉश, मेंड, ब्रिंग वाटर एंड बार्गेन विद द बुचर। बुचर बोलते हैं कसाई को, जहाँ मतलब मीट वगैरह लेने जाते हैं ना, वहाँ से बार्गेनिंग मतलब मोल भाव भी करना पड़ता था। एंड ग्रोसर, ग्रोसर मतलब जो सामान लाते हैं ना राशन का, तो हर सारे काम से खुद करने पड़ते थे। हर हस्बैंड वर्क डे एंड नाइट टू सेव एवरी सो, मतलब थोड़े थोड़े पैसे कमाने के लिए भी उसे डे नाइट वर्क करना पड़ता था उसके हस्बैंड को, तो दोनों बहुत मेहनत करते थे। ठीक है, आगे डिस्क्राइब मैम लॉयजल्स आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 साल के बाद उसकी क्या कंडीशन हुई मैम लॉयजल की, ये आपको डिस्क्राइब करना है। 10 ईयर्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के 10 साल तक, एंड हार्डशिप स्टील अवे मेटिल्डास यूथ एंड ब्यूटी, तो 10 साल उसने हार्डवर्क करने से उसकी पूरी ब्यूटी और यंगनेस मतलब सब गायब हो गया, सुंदरता सब उसकी गायब हो गई, और यंग दिखती थी अब यंग नहीं दिख रही है। ठीक है, शी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वुमेन, जैसे मेहनती लोग वुमेन होती हैं वैसी वो दिखने लगी। हु इज़ पोरली ड्रेस्ड, और उसकी जो ड्रेसिंग सेंस बहुत भद्दा था क्योंकि उस पर इतने पैसे नहीं थे। विद अनटाइडी हेयर एंड रेड हैंड्स, उसके हाथ भी लाल पड़ गए थे काम करते करते, और अनटाइडी हेयर, बाल भी उसके अजीब से हो गए थे, खुले खुले से। ठीक है, सो ये कंडीशन हो गई उसकी 10 ईयर के बाद। व्हाट डू यू थिंक ऑफ एम लॉयजल एज अ हस्बैंड, तो आपको कैसा लगता है एम लॉयजल, मिस्टर लॉयजल एक कैसे हस्बैंड थे आपके अकॉर्डिंग? साइड इंस्टेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ योर सपोर्ट आंसर, तो आपको उसमें से एक एग्जाम्पल देना। एम लॉयजल वाज अ केयरिंग एंड सपोर्टिव हस्बैंड, कैसे थे? केयरिंग थे, जो अपनी वाइफ की केयर करते थे और सपोर्ट भी करते थे। 5 सेक्रीफाइस हिज विशेस एंड द मनी ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर फॉर हिज लाइफ, तो जो भी उसने पैसे 400 फ्रैंक्स बचाए थे और जो भी उसके मैम लॉयजल के फादर से मिले थे पैसे 18,000, वो भी उसने सारे सेक्रीफाइस कर दिए अपनी वाइफ के लिए। ठीक है, तो इस टाइप का हस्बैंड था वो। वाई वॉज मेटिल्डाज फ्रेंड एस्टोनिश टू सी हर एट द एंड ऑफ स्टोरी, तो मेटिल्डा के फ्रेंड जो एंड फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर क्यों हैरान हो गई उसको लास्ट में देख के? वाई डिड जेन नॉट रिकग्नाइज हर फ्रेंड, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। मेटिल्डा फिर जेन मेटिल्डाज फ्रेंड कुड नॉट रिकग्नाइज एज शी सीम्ड एन ओल्ड, क्योंकि अब वो बूढ़ी लगने लगी। एंड वॉर्न आउट पुअर वुमेन, और गरीब सी लगने लगी। मेटिल्डा वाज नो लॉन्गर हर फॉर्मर ब्यूटीफुल एंड जॉयस सेल्फ, तो पहले की तरफ इतनी यंग और ब्यूटीफुल नहीं रही है वो।
कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ आयरनी इन द टेक्स्ट। तो आपको इस कहानी में जो भी उसके बारे में को कमेंट करना है। द आयरनी ऑफ द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लोइजर्स स्पेंड 10 years ऑफ टॉयल एंड फ्लॉगिलिटी पेइंग फॉर नेकलेस विच टर्न्स आउट टू बी अ चीप इमिटेशन। तो इसमें ये दे रखा है, मेन चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि उन्होंने 10 साल अपनी लाइफ के बहुत क्रूशल वो बर्बाद कर दिए मेहनत कर करके। किसके लिए? वो नकली फेक नेकलेस को रीपे करने के लिए। ठीक है, ये था। What kind of person is Matilda Loisel? Support your answer giving an example from the story। ठीक है, सो मैटिल्डा किस टाइप की लेडी है आपको एग्जाम्पल देके बताना है। मैम लोइजल बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, हर एग्जिस्टेंस इज़ क्वाइट एवरेज। सो मैम लोइजल एक क्लर्क की फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक एवरेज फैमिली से हैं वो। दे लिव ऑन अ मीग्रे इनकम इनफ फॉर बेसिक नीड्स बट नॉट टू फुलफिल एस्पिरेशंस। और उनकी एक इनकम बहुत कम है जिससे बेसिक नीड ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, बहुत कम इनकम है। शी गेट मैरिड टू अ क्लर्क एंड सो कॉट अप विद द ड्रीम्स ऑफ वेल्थ एंड प्लेजर दैट शी इज़ आउट ऑफ टच विद हर ट्रूथ ऑफ हर रियल लाइफ। सो अब उसकी क्लर्क के साथ हो जाती है। अब उसके सच्चाई सामने आती है कि अब वो जो पैसे वाली बनना चाहती है वो उसको सपने में ही हो सकता है, रियल में नहीं हो सकता। In order to keep up appearance just to flatter her pride, she blows up 400 francs on a gorgeous dress। बस अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए वो 400 फ्रैंक्स की एक ड्रेस लेकर आती है। ठीक है, एंड नॉट कंटेंटेड शी गोज ऑन बोरोइंग अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड। और फिर भी संतुष्ट नहीं होती है, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट होना। ठीक है, लेकिन क्या करती है वो अपने फ्रेंड से नेकलेस बोरो उधार करके ले आती है। एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट टू इम्प्रेस वेल्दी एंड रिच विद हर ब्यूटी एंड ग्लैमर। और ये सब करती है ताकि अमीरों के बीच में अपने आप को बहुत अच्छा दिखा सके। ठीक है, नो डाउट हर प्राइड इज़ फ्लैटर्ड एंड हर विश ऑफ फाइन डाइनिंग एक्सपेंसिव ड्रेसेस एंड ज्वेल्स सेटिस्फाइड बट एट अ ग्रेट प्राइस। हाँ, लेकिन उसकी जो पार्टी में जाती है वहाँ पे वो अपनी जो प्राइड है, तारीफ़ें वगैरह, ठीक है, ज्वेल्स वगैरह हर चीज़ मिल जाती है, बट उसको बहुत ज़्यादा उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली द नेकलेस हैज़ लॉस्ट एंड द कपल हैज़ टू कफ अप दियर इंटायर इनहेरिटेंस एंड बोरो एज वेल एज रिप्लेस एज वेल टू रिप्लेस इट। और जो कपल है, दोनों लोग, मैटिल्डा हस्बैंड वाइफ, नेकलेस खो जाता है, ठीक है, लॉस्ट हो जाता है, और उन्हें अपना सारी जो सेविंग्स होती हैं सब ख़त्म कर देनी होती हैं, और एक्स्ट्रा पैसे भी लेने होते हैं लोगों से जिससे वो नेकलेस को, नए नेकलेस को खरीद सकें। रीपेमेंट ऑफ द डेट इट्स अवे द नेक्स्ट 10 years ऑफ देयर यूथ। और उनकी लाइफ के अगले 10 साल कर्ज में चले जाते हैं। दे लिव पुअर, ऑल द हाउस होल्ड चोर्स एंड केयर्स ऑफ हर लाइफ पॉवर्टी विजिट देम। वे गरीब हो जाते हैं और घर के सारे काम, गरीबी, सब उनके एक पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ का एक पार्ट। हैंस द डिस्पोजिशन इनवाइट्स हर डूम। और उनकी लाइफ में डिस्पोजिशन आ जाती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि लालच उसने किया, उसको ज़्यादा शो ऑफ करना था और अपनी लिमिट के बाहर उसने पैसे उधार ले लिए, नेकलेस को दिया, तो उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैम फॉरेस्ट्रियर प्रूव टू बी अ ट्रू फ्रेंड, एल्यूसिडेट। तो आपको बताना है कि मैम फॉरेस्ट्रियर एक सच्ची फ्रेंड बनी इस स्टोरी में। मैम फॉरेस्ट्रियर टर्न आउट टू बी एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, शी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द स्टोरी। ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले करा है इस स्टोरी में। एज अ फ्रेंड ऑफ मैटिल्डा वी फाइंड हर टू बी रियली जेन्युइन एज शी हेल्प मैटिल्डा इन आवर ऑफ हर नीड। तो मैटिल्डा की ज़रूरत के टाइम में उसने वो काम आई है, इसलिए वो एक सच्ची फ्रेंड है। व्हेन मैम लोइजल नीड्स टू बोरो ज्वेल्स शी टर्न्स टू मैम फॉरेस्टियर।
तो जब मैम लोइजल को नेकलेस की ज्वेलरी की ज़रूरत थी वो अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर के पास गई। ठीक है, मैम फॉरेस्टियर डज नॉट रिफ्यूज़, उन्होंने मना नहीं किया, डिस्प्लेइंग हर जेनरसिटी, तो ये दिखाता है कि कितनी उदार थी वो। ठीक है, शी ओपन्स अप इंटायर एरे ऑफ हर ज्वेल्स फॉर मैटिल्डा टू चूज़ फ्रॉम, उन्होंने सारी जितने भी उनके पास ज्वेलरी रखी थी सब मैटिल्डा के सामने रख दी कि जो आपको सही लगता है इसमें से चूज़ कर लो। ऑल्सो शी इज़ कंसिडरेट व्हेन लोइजल डिले द रिटर्न ऑफ द नेकलेस, और जब लोइजल्स ने डिले मतलब देरी करी रिटर्न करने के लिए तो उन्होंने उसकी शिकायत भी नहीं की। सरप्राइजिंगली एट द एंड ऑफ द स्टोरी शी कंक्लूड द इंटायर नैरेटिव, और स्टोरी के एंड में उन्होंने पूरी बात बता दी मैटिल्डा को। ठीक है, कि कैसे कैसे ये हुआ। ठीक है, विदाउट इवन अ मोमेंट्स हेजिटेशन शी रिवील्स टू मैटिल्डा दैट हर नेकलेस वाज जस्ट अ फेक, और कुछ लोग होते हैं ना कहते हैं अरे ये डायमंड का रियल नेकलेस है तो हम ले लेते हैं, पर उसने फिर भी सच्चाई बताई कि मेरा नेकलेस फेक था, नकली था, और आप मुझे असली क्यों दे रहे हो। ठीक है, और आपने पूरी लाइफ अपनी 10 साल बेकार कर दिए मुझे असली रिटर्न के लिए, तो उसने सच्चाई बताई। सबसे बड़ी बात यह है, शी इज़ नॉट एट ऑल वरीड इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी मे हैव टू रिटर्न द नेकलेस, इट शोज़ हर ऑनेस्टी, ये उसकी ईमानदारी दिखाता है। ठीक है, रेदर शी लाइक अ ट्रू फ्रेंड, एक फील्स बैड फॉर मैटिल्डा एट द अननेसेसरी सफरिंग, और एक सच्ची फ्रेंड होने के नाते वह मैटिल्डा के लिए मतलब बेफजूल में उसकी लाइफ इतनी बेकार हो गई एक नकली नेकलेस को रिपेयर करने के लिए असली के बदले। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी उन्हें बुरा लगता है। वी फाइंड हर सिंपैथाइजिंग विद मैम लोइजल, और उनकी मैम लोइजल के साथ काफ़ी क्या सिंपैथी थी, सिंपैथी मतलब भावनाएं दिख रही थी। शी इज़ इंडीड अ जेम ऑफ अ फ्रेंड, और एक सबसे अच्छी फ्रेंड बन के दिखाया उन्होंने। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सर आप इसको याद कर लेना, एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय बाय।